ये कहानी शुरू होती है शाहपुर नाम के एक छोटे से गांव से, जहां रहते थे 3 जिगरी दोस्त, रायस्टार, ज्ञान भाई और अज्जू भाई। इनकी दोस्ती इतनी गहरी थी कि लोग इन्हें दोस्त नहीं बल्कि भाई कहते थे। तीनों ने मिलकर मेहनत करके एक छोटा सा ढाबा शुरू किया। धीरे धीरे वह ढाबा पूरे इलाके में मशहूर हो गया। वहाँ का खाना इतना स्वादिष्ट था कि दूर दूर से लोग खाने आते थे। जल्द ही ढाबा इतना फेमस हो गया कि देश विदेश के लोग वहाँ आने लगे और इनका मुनाफा भी बढ़ता गया। लेकिन किसे पता था कि ये खुशियाँ ज्यादा दिन टिकेंगी नहीं। ढाबे के पीछे एक घना और डरावना जंगल था, जिसमें कहा जाता था कि सूखा लकड़ा नाम का एक भूत रहता है। गांव वालों का मानना था कि जो भी उस जंगल में गया वो कभी लौट कर नहीं आया। एक दिन ढाबे में लकड़ी खत्म हो गई। ज्ञान भाई और अज्जू भाई जंगल से लकड़ी लाने चले गए। जैसे ही वो दोनों पेड़ काट रहे थे, तभी झाड़ियों के पीछे से एक अजीब आवाज आई, ठुंग 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 ठुंग। और फिर सामने आया सूखा लकड़ा, एक लंबा भयानक सूखी लकड़ियों से बना हुआ भूत। सूखा लकड़ा ने ज्ञान भाई पर हमला किया और वहीं उसे मार डाला। अज्जू भाई ने ये देखा और भागने की कोशिश की, लेकिन सूखा लकड़ा ने उसे भी नहीं छोड़ा। अगले दिन जब ढाबा खुला, रायस्टार को कहीं भी ज्ञान और अज्जू नहीं मिले। कुछ देर बाद उनकी लाशें ढाबे के एक कमरे में पड़ी मिली। रायस्टार का दिल टूट गया। उसके 2 सबसे अच्छे दोस्त अब नहीं रहे। अब ढाबा अकेले रायस्टार संभाल रहा था। एक रात जब होटल में भीड़ थी, तभी सूखा लकड़ा वहाँ आया और पूरे ढाबे को तहस नहस कर दिया। इसके बाद रायस्टार ने ढाबा बंद कर दिया। लेकिन अब रायस्टार को सिर्फ एक ही चीज चाहिए थी, बदला। वो एक फैक्ट्री में दिन रात मेहनत करने लगा, पैसे इकट्ठा किए और एक जादुई कुल्हाड़ी खरीदी, जिसके बारे में कहा जाता था कि इससे अब तक कोई भी भूत जिंदा नहीं बचा। रायस्टार उस खौफनाक जंगल में गया, जहाँ उसे जगह जगह मरी हुई लाशें दिखीं, लेकिन उसने डर को खुद पर हावी नहीं होने दिया। रायस्टार चिल्लाया, सूखा लकड़ा, अगर हिम्मत है तो सामने आ। तभी की आवाज ठुंग 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 आवाज गूंजी और सामने आया वही भूत, लंबा, डरावना, सूखी लकड़ियों से बना हुआ। रायस्टार ने कहा, तूने मेरे भाइयों को मारा, अब तेरा अंत तय है। दोनों के बीच भयानक युद्ध हुआ। अंत में रायस्टार ने जादुई कुल्हाड़ी से सूखा लकड़ा को काट डाला। इसके बाद रायस्टार अपने ढाबे में लौटा। ढाबा फिर से खुला। पहले से भी ज्यादा लोग आने लगे। सब कुछ फिर से ठीक हो गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक दिन एक छोटा लकड़ी जैसा बच्चा ढाबे में आया और रायस्टार की तरफ दौड़ा। लेकिन रायस्टार ने देखा कि वो कोई बड़ा खतरा नहीं है, सिर्फ सूखा लकड़ा का बच्चा है। उसने उसे माफ कर दिया और कहा, बदला मैं तुझसे नहीं, तेरे बाप से ले चुका हूँ। तू जा और कभी वापस मत आना।